वेलकम स्टूडेंट्स। जनसंख्या के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या संगठन या पॉपुलेशन कंपोजिशन। सबसे पहले नंबर पे है जनसंख्या संगठन क्या होता है। जनसंख्या संगठन का अर्थ है जनसंख्या की जो भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो विशेषताएं होती हैं उनको जनसंख्या का संगठन या संयोजन कहा जाता है। संगठन का मतलब या अर्थ संयोजन ही होता है। जनसंख्या का जो संगठन है उसके अंतर्गत हम या जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं इन विशेषताओं में हम लिंग अनुपात, आयु, श्रम शक्ति, आवास, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, मानव प्रजातीयता, शिक्षा और जो व्यावसायिक संरचना है इनका जो है अध्ययन करते हैं, इसको शामिल करते हैं। और इन सभी को मिलाने पर इनका जो संयोजन होता है उन विशेषताओं को ही क्या कहते हैं, जनांकीय विशेषताएं कहते हैं। यानी जनसंख्या की जो भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं उनके अंतर्गत जो है लिंग अनुपात, आयु, श्रम शक्ति, आवास, इकाइयाँ, धर्म, वैवाहिक स्थिति, इन सभी को जो है शामिल किया जाता है। और किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है उसकी जो क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है, उसका पता भी जो है इन्हीं विशेषताओं से चलता है। जैसे कि किसी देश की जनसंख्या जो होती है उसमें कितने लोग साक्षर हैं, साक्षरता से हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो एजुकेशन से संबंधित सुविधाएं हैं वो किस स्तर पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त लिंग अनुपात से पता चलता है प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां उस जनसंख्या में पाई जाती हैं। तो इन सभी विशेषताओं से किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता का हमें पता चलता है। उस देश की जो जनसंख्या है उसमें किस भाषा के लोग रहते हैं, किस धर्म के लोग रहते हैं और वो किन किन व्यवसाय में लगे हुए हैं, इन सब का अध्ययन ही में जनसंख्या संगठन के अंतर्गत किया जाता है। तो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत जो पहले नंबर पे हम अध्ययन करेंगे वो है ग्रामीण नगरीय संगठन या रूरल अर्बन कंपोजिशन। निवास स्थान के आधार पर जो जनसंख्या है उसको दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले नंबर पे है ग्रामीण जनसंख्या, दूसरे नंबर पे है नगरीय जनसंख्या। अब जैसे नाम से ही जाहिर है गांव में रहने वाली जो जनसंख्या है उसको ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। और जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है उसमें लगी होती है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जैसे कृषि है, पशुपालन है, वनों से कुछ पदार्थों का संग्रहण करना है और जैसे कुछ छोटे उद्योग होते हैं उन पर निर्भर रहने वाली जो जनसंख्या होती है या इन कार्यों में लगी हुई जो जनसंख्या होती है उसको ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो नगरीय जनसंख्या है, नगरों में रहने वाली जनसंख्या उसको नगरीय जनसंख्या कहते हैं। और जो नगरीय जनसंख्या है या नगरों में रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है सेकेंडरी और जो टर्शरी एक्टिविटी है यानी द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप हैं उनमें लगे हुए हैं। जैसे कि विनिर्माण है, उद्योग है, परिवहन है, व्यापार है और जो सर्विसेज हैं इनमें लगे हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त जो नगरीय जनसंख्या होती है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे कि सामाजिक दूरी और सामाजिक विषमता पाई जाती है और समाज जो होता है वो आर्थिक दृष्टि से वर्गीकृत होता है और आपस में मेलजोल की जो सामुदायिक भावना है, मेलजोल की जो भावना है उसमें कमी पाई जाती है। तो ये जो नगरीय जनसंख्या की विशेषताएं हैं। इसके पश्चात है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.84% है और शेष जो जनसंख्या है 31.3
1.6% यह जो है नगरों में निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त भारत में ग्रामीण जनसंख्या का जो वितरण है वो एक समान नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या अधिक निवास करती है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत कम पाया जाता है। इस आधार पर जो है जनसंख्या को, जो ग्रामीण जनसंख्या है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि ग्रामीण जनसंख्या जो कि जहाँ पे राष्ट्रीय औसत से अधिक है, राष्ट्रीय औसत यानी 68.84%। तो ऐसे राज्य जहाँ पर ग्रामीण जो जनसंख्या है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। दूसरे नंबर पे है ग्रामीण जनसंख्या वाले ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो ग्रामीण जनसंख्या है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। ऐसे राज्य जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या भारत के राष्ट्रीय औसत से अधिक है, उन राज्यों में बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश ये राज्य हैं जहाँ पर जो है जनसंख्या 85% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मेघालय ये राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या जो है 70 से 85% निवास करती है, जो उस राज्य की कुल जनसंख्या का है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जो जनसंख्या है देश की राष्ट्रीय औसत से कम निवास करती है। इन राज्यों में जो है हरियाणा है और पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, पंजाब है, मिजोरम है। ये कुछ राज्य हैं जहाँ पे जनसंख्या जो है भारत की राष्ट्रीय औसत जो ग्रामीण जनसंख्या का उससे कम निवास करती है। इसके अतिरिक्त भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विकास बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है, जहाँ पर जो पिछड़ापन है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जो है वो बहुत अधिक पाया जाता है। ऐसे जो राज्य हैं उसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा इनको शामिल किया जाता है। इन राज्यों को जो है बीमारू राज्य भी कहा जाता है। यहाँ पर औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, उसका बहुत ही कम विकास हो पाया है। इसके अतिरिक्त भारत में कुछ ज़िले भी ऐसे हैं जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो बहुत अधिक है, यानी 90% से भी अधिक जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। इन जिलों के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति है जहाँ पर 100% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। इसके अतिरिक्त असम का ये धेमाजी जिला है जहाँ पर 98.14% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। फिर बिहार का ये गोपालगंज जिला है जहाँ पर 94.31% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान का जालौर जिला है जहाँ पर 92% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। और झाबुआ मध्य प्रदेश का जो ज़िला है वहाँ पर 92% जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर ज़िला है उसमें भी 92.87% ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है।
इस प्रकार कुछ ज़िले हैं जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो बहुत अधिक पाया जाता है। इसके पश्चात है नगरीय जनसंख्या। भारत में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है 31.16% है। भारत में जो नगरीय जनसंख्या है वो उसका जो प्रतिशत है वो कम पाया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में जो नगरीय जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। भारत में यदि नगरीय जनसंख्या के इतिहास को देखें तो शुरुआत में यदि 1901 से के बाद देखें तो नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो शुरुआत में कम था, लेकिन 1931 के बाद भारत में नगरीय जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई या तीव्र गति से वृद्धि शुरू हुई। और यही कारण है कि भारत में जो 1931 का वर्ष है उसको जनांकीय विभाजन का वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है नगरीय जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। यदि हम भारत में नगरीय जनसंख्या के वितरण की बात करें तो नगरीय जनसंख्या का जो वितरण है वो यहाँ पर मैप में दिखाया गया है। जैसे कि उस राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसका यहाँ पर प्रतिशत दिखाया गया है। जैसे कि 40% या उससे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, इसके अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और जो केरल और तमिलनाडु है उनको शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त नॉर्थ ईस्ट का जो मिजोरम राज्य है उसमें भी ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है या 40% से अधिक पाया जाता है। भारत में प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो गोवा का है, जहाँ पे जो नगरीय जनसंख्या है वो 62.17% है। इसके अतिरिक्त जो मिजोरम है वहाँ का नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 51.51% है। लेकिन ये जो उस देश के राज्य की कुल जनसंख्या में से उसका प्रतिशत है, लेकिन देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या को देखें तो इस दृष्टि से जो महाराष्ट्र राज्य है वो पहला स्थान रखता है। देश में जो नगरीय जनसंख्या है वो सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में निवास करती है। इसके अतिरिक्त गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, केरल, ये राज्य जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ हैं, जहाँ पर ये दिल्ली और चंडीगढ़ जहाँ पर नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके पश्चात है 30.01 से लेकर 40% तक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य। इसके अंतर्गत जो है कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इनको इसमें शामिल किया जाता है। फिर है 20.01 से लेकर 30% वाले राज्य। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, इन राज्यों को शामिल किया जाता है। फिर है अत्यंत कम नगरीय जनसंख्या वाले, यानी जहाँ पर नगरीय जनसंख्या जो है 10.01 से लेकर 20% के बीच में निवास करती है। इन राज्यों में उड़ीसा, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, ये राज्य हैं जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या अधिक निवास करती है, नगरीय जनसंख्या बहुत ही कम
पाई जाती है। अब अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं उनमें नगरीय जनसंख्या बढ़ने का जो कारण है कि बड़े स्तर पर जो रोजगार का उत्पादन हुआ है या रोजगार बढ़ा है, इससे जो ग्रामीण लोग हैं उनका नगरों की तरफ प्रवास हुआ है, जिससे वहाँ पर नगरीय जनसंख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जो प्रमुख नगर बनकर जो उभरे हैं उनमें कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, मैसूर, मदुरै, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, जालंधर, ये प्रमुख नगर हैं। यहाँ पर जो है ग्रामीण नगरीय प्रवास पाया जाता है, यानी यहाँ पर जो है बहुत से लोग गांव से रोजगार की तलाश में नगर में प्रवास कर गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या का अत्यधिक बसाव पाया जाता है। उनके पीछे जो कारण है उनमें जैसे कि ये जो बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, असम है, यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। इनके जो पीछे जो कारण है, जैसे कि राजस्थान का जो वेस्टर्न एरिया डेजर्ट एरिया है, मरुस्थलीय एरियाज हैं, कृषि का ज़्यादा विकास नहीं हो रहा है। तेलंगाना का जो क्षेत्र है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए इसी कारण है क्योंकि वो ज़्यादातर पहाड़ी एरियाज हैं, ज़्यादा वहाँ पर विकास नहीं हो पाए हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त असम जो है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ के कारण जो है प्रतिवर्ष काफ़ी नुकसान होता है। और जो छत्तीसगढ़ है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर नगरीय जनसंख्या अत्यधिक है, जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में देश की कुल जो नगरीय जनसंख्या है उसका 51% इन्हीं 5 राज्यों में निवास करता है। ये जो इसके अतिरिक्त जो कर्नाटक है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ये जो राज्य हैं इनकी जनसंख्या अधिक है, लेकिन जो इनके राज्यों की प्रतिशत में देखें तो नगरीय जनसंख्या कम है, लेकिन कुल जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर जो है इन राज्यों में नगरीय जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके पश्चात है लिंग संयोजन या लिंग अनुपात के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। लिंग अनुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। इसको जो है एक फार्मूले के द्वारा निकाला जाता है, जैसे ऊपर स्त्रियों की कुल जनसंख्या, नीचे जो है पुरुषों की कुल जनसंख्या और मल्टीप्लाई 1000 से कर दिया जाता है। इस प्रकार जो है किसी भी क्षेत्र की लिंग अनुपात को निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंग अनुपात है वो 940 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 940 है। 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जो संख्या है वो कम है। टेबल में दिए गए आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि भारत में लिंग अनुपात जो है वो हमेशा प्रतिकूल रहा है। जैसे 1901 में लिंग अनुपात 941 था, फिर 1911 में 930, फिर 1921 में 934, 41 में 933 और 51 में 940। तो लिंग अनुपात जो है तालिका के अनुसार हमेशा प्रतिकूल रहा है। इसके पश्चात है शहरी ग्रामीण लिंग अनुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण लिंग अनुपात 947 है और जो शहरी लिंग अनुपात है वो 926 है। इस प्रकार जो शहरी और ग्रामीण लिंग अनुपात है उनमें सबसे अधिक जो लिंग अनुपात है वो केरल राज्य का है, जहाँ पर जो लिंग अनुपात है ग्रामीण जनसंख्या में 1077 है और शहरी जनसंख्या में 1091 है। इस प्रकार लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत में जो पहला स्थान है वो केरल का है।
सबसे कम जो लिंग अनुपात है वो जम्मू कश्मीर का है, 840 है। और न्यूनतम सबसे कम ग्रामीण लिंग अनुपात वाला जो राज्य है वो हरियाणा है, जहाँ पर ग्रामीण लिंग अनुपात सबसे कम 880 है। इसके अतिरिक्त अक्सर ये देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिंग अनुपात है वो अधिक पाया जाता है शहरों की अपेक्षा। इसके पीछे प्रमुख जो कारण है वो ये है कि अधिकतर पुरुष वर्ग जो है वो रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में चला जाता है। तो शहरी क्षेत्र में जो है स्त्रियों की संख्या कम हो जाती है, पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है। वो ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाती है, पुरुषों की संख्या कम हो जाती है। इसके पश्चात है आयु समूह में लिंग अनुपात। आयु समूह में यदि देखें तो 0 से 6 वर्ष का जो आयु समूह है उसमें लिंग अनुपात की स्थिति बहुत अधिक खराब है। यानी कि 2011 में जो आयु 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात था वो 919 था प्रति 1000 पुरुषों पर। और ये जो स्थिति है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें और भी दयनीय थी। इसके अतिरिक्त पंजाब है, हरियाणा है, इन्होंने जो है अपने लिंग अनुपात की जो स्थिति है उसमें कुछ सुधार किया है। जैसे कि पंजाब में जो 798 से बढ़कर 846 हो गए हैं और हरियाणा में 819 से बढ़कर 834 हो गया है। इस प्रकार पंजाब और हरियाणा है उन्होंने लिंग अनुपात में कुछ सुधार किया है। इसके पश्चात है कुछ कारण जिन जो लिंग अनुपात कम होने के लिए उत्तरदायी हैं। पहले नंबर पे है कि जो धार्मिक धारणाएं हैं उनके अनुसार ये माना जाता है कि पिता की मृत्यु होने पर जो पिंडदान है वो पुत्र के द्वारा ही किया जाता है और इसी कारण जो है पुत्र को ही प्राथमिकता दी जाती है और जो लड़कियां होती हैं उनके स्वास्थ्य शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा जो कारण है वो है पिता की जो संपत्ति होती है उस पर पुत्र का ही अधिकार माना जाता है और यही कारण है कि जो समाज है उसमें जो लड़का है या पुत्र है उसी को ही वरीयता दी जाती है। फिर है भारत में जो कुप्रथाएं रही हैं जिनमें बाल विवाह कुप्रथा रही है उसके कारण जो है जो लड़कियां हैं उनको छोटी उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती है और मातृत्व का जो बोझ होता है उसके कारण जो है उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त ये माना जाता है कि वंश चलाने के लिए जो है पुत्र को वरीयता दी जाती है। इस कारण जो है लिंग अनुपात कम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त दहेज के कारण जो है बहुत सी जो लड़कियां होती हैं, नववधुएं होती हैं, उनको मार दिया जाता है जिससे लिंग अनुपात घटा है। इसके पश्चात है वर्तमान समय में छोटे परिवार की जो धारणा है उसमें यदि किसी परिवार में पहला बच्चा लड़का पैदा होता है तो लोग दूसरे बच्चे का जोखिम ही नहीं उठाते। फिर है भ्रूण हत्या है जिसमें लोग जन्म से पहले ही अल्ट्रासाउंड जैसी जो टेक्नोलॉजी होती है उससे भ्रूण की जांच करवा के यदि लड़की होती है तो उसको जो है गर्भ में ही मरवा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी आयु वर्ग में देखो तो स्त्रियों की जो मृत्यु दर है वो अधिक रहती है, खासकर जो विवाहित स्त्रियों की मृत्यु दर है वो अधिक पाई जाती है। इसके पश्चात है भारत में लिंग अनुपात का वितरण। ऐसे राज्य जहाँ पर लिंग अनुपात 900 से कम है, इन राज्यों के अंतर्गत जो है पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, इनको शामिल किया जाता है। फिर है 901 से 925 के बीच लिंग अनुपात वाले राज्य। इसके अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश,
इन राज्यों को शामिल किया जाता है। फिर है 926 से 950 लिंग अनुपात वाले राज्य। इन राज्यों के अंतर्गत झारखंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको शामिल किया जाता है। फिर है मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये राज्य हैं जहाँ पर जो लिंग अनुपात है वो 926 से 950 के बीच में पाया जाता है। फिर है 951 से 975 के बीच लिंग अनुपात वाले राज्य। इनमें जो है कर्नाटक, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों को शामिल किया जाता है। फिर है 976 से 1000 इसके अंतर्गत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसके अतिरिक्त मणिपुर, मेघालय, इन राज्यों को शामिल किया जाता है। फिर है 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य। इसके अंतर्गत जो है केरल राज्य आता है जहाँ पर लिंग अनुपात जो है भारत में सबसे अधिक पाया जाता है।